हाउ टू पुट ए राइट स्टॉप लॉस। सही स्टॉप लॉस कैसे लगाए। बहुत टाइम हमारा ट्रेड सही होता है बट गलत स्टॉप लॉस के वजह से हम उसमें लॉसेस लेते हैं कि हमने कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि हमारे माइंड में एक होता है कि दिन का 1% या 2% ही लॉस लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैंडल के बीच में हम लगा देते हैं या कैंडल के वीक में लगा देते हैं, जिसके वजह से बार बार हमें स्टॉप लॉसेस हिट होने देखने को मिलता है। अगर मैं इस चीज़ को गूगल पे सर्च करती हूँ कि हाउ टू पुट ए राइट स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि पहले हमें समझना है कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। फिर हम परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2%, 10%, इस तरह से हम करते हैं। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर भी, जैसे कि अगर मैं सपोर्ट पे क्या कर रही हूँ, बाइंग कर रही हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, या मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूंगी तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, या बीच में अगर कर रही हूँ तो उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज, फिर वॉलेटिलिटी बेस्ड एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन ये वीडियो थोड़ा यूनिक होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो स्टॉप लॉस लगाने का मेथड वो सिखाने वाली हूँ कि कहाँ पे एक्चुअल हमें लगाना है। हम बहुत टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं माइंड पे कि इतना हमें रिस्क लेना है, बट हम गलत जगह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से सही ट्रेड में भी हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जैसे कि आज अगर हम पकड़े, आज मार्केट ओपनिंग हुआ, इस तरह से मार्केट ओपनिंग हुआ, ठीक है, तो ये कैंडल बन गया है। तो हमने क्या किया, अभी तो हमें ट्रेड लेना है, हम बाइंग साइड पे जाएंगे क्योंकि मार्केट आज ठीक था। तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड कैंडल पे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। बट यहाँ पे क्या गलती होती है हमारी, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं कैंडल के बीच में। हमें ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे मेरा 2% का रिस्क है या यहाँ पे मेरा 1% का रिस्क है, उस हिसाब से हम क्वांटिटी सेट करके स्टॉप लॉस हम कैंडल के बीच में लगा देते हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ से स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में दो तरह का स्टॉप लॉस डिस्कस करूंगी। एक हो गया कैंडल बेस और एक हो गया स्विंग लो, ठीक है। तो किस तरह से हमें करना है, इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो हम किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आपको अपना मेथड बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि मैं आप किस तरह से करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं किस तरह से करती हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेड मेरा कहाँ होता है, ऑब्वियसली ब्रेकआउट्स में मैं ज़्यादातर ट्रेड करना प्रेफर करती हूँ, या फ्लैगन जो हायर हाई बनते हैं वहाँ पे मैं करना प्रेफर करती हूँ। तो ब्रेकआउट में मैं कहाँ पर लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी हम ब्रेकआउट में भी ले लेते हैं, कभी कभी थोड़ा हम वेट करते हैं। जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया मार्केट, नीचे आने के बाद यहाँ पे बेस बनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर लगाया, एंट्री यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है ये, मतलब मैं स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाती हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रही हूँ, अगर ये प्राइस यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं है, बायर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। लेकिन आप अगर यहाँ पे आपने एंट्री किया और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमेशा हमें क्या करना है, स्विंग लो देखना है बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब हम डेली में करते हैं, वीकली में करते हैं और मंथली में देखते हैं। देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो एंट्री होता है वो होता है डेली और आवरली में हमारा एंट्री होता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम हम स्विंग लो देखते हैं कि कहाँ पे स्विंग लो बन रहा है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी ताकि क्लियर हो, ऐसे ऊपर ऊपर से बोलने से मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन स्विंग लो में किस तरह से हम स्टॉप लॉस रख के बहुत बढ़िया एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि बहुत टाइम मैं क्या करती हूँ, रेंज ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड लेना प्रेफर करती हूँ। तो रेंज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद आपको बहुत सही एक कैंडल दिखेगा, तो मैं क्या करूंगी, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगी, ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि कैंडल यहाँ तक होगा तो मैं कैंडल के नीचे लगाऊंगी। क्योंकि अगर ये कैंडल कवर करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बायर उतना एक्टिव नहीं है, फिर से रेंज में चला जाएगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का क्या फ़ायदा। तो उस तरह से आपको मार्केट को थोड़ा बहुत देखना है और उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दिया या चीज़ों को नहीं समझा तो आपका क्या होगा, लॉसेस होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या बताया, रेंज मार्केट और मैंने आपको ब्रेकआउट के बारे में बताया। अभी अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं आपको कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इंट्राडे ट्रेड मुझे अगर स्टॉक्स में करना है, ऑप्शंस पे करना है, तो मैं किस तरह से करती हूँ। जैसे मार्केट अभी ओपन हो चुका है तो मैं पहला कैंडल बहुत अच्छे से देखती हूँ, पहला कैंडल किस तरह का बना। पहला कैंडल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, बहुत बड़ा कैंडल बना, मोर ओवर जो कैंडल बना है,
तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर टाइम सेकंड कैंडल में लेना प्रेफर करती हूँ। सेकंड कैंडल पे मैं लेती हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो कैंडल का लो, मतलब दिन का लो। आज दिन कितने लो ले लगाया, जैसे कि अगर मेरा बाइंग हंड्रेड्स पे हो रहा है, हंड्रेड्स प्रीमियम पे, तो यहाँ पे अगर 90 दिखा रहा है या 95 दिखा रहा है, तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं 100 पे बाई करूंगी इसके हाई के ऊपर। अगर नेक्स्ट कैंडल ये ब्रेक कर गया तो यहाँ पे मेरा एंट्री हो जाएगा और ये चलता रहेगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर मार्केट सुबह इतना स्ट्रांग नहीं है तो किस तरह से होता है, जैसे कि कभी कभी होता है ये कि कंसोलिडेशन में स्टार्ट हुआ, जैसे कि कैंडल बना फिर कैंडल बना, इस तरह से मार्केट ये सब कर रहा है, पूरा दिन कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, हाई जब तक ये हाई ब्रेक ना करे तब तक मैं देखूंगी कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, वॉल्यूम्स बन रहे हैं नहीं, या प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा, उस हिसाब से मैं हाइस पे बाई करूंगी। और हाइस पे बाई करके उसका जो स्विंग लो, बहुत सारे कैंडल बने, उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि अगर मेरा एक ट्रेड मिस हो गया तो मैं ये भी बताती हूँ, अगर मेरा ट्रेड मिस हो जाता है तो मैं किस तरह से करती हूँ। जैसे सुबह 9:15 में ओपनिंग हुआ, मेरा ट्रेड मिस हो गया किसी की वजह से, मैं दूसरा चार्ट देख रही थी जिसकी वजह से मेरा ट्रेड मिस हो गया। तो अभी क्या हुआ, अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रहे, ठीक है, तो मेरा मिस हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए रुकती हूँ। अगर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हाई पे अपना ऑर्डर लगाऊंगी और ये जो इतने सारे कैंडल बने उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। मतलब यहाँ पे स्विंग लो की तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो मैं यहाँ पे मे भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। मतलब स्विंग लो और कैंडल लो। कैंडल इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कैंडल बन रहा है आप कैंडल के नीचे कर रहे हो। कैंडल किस तरह से बन रहा है, कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैंडल के साथ वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल, बहुत टाइम हम देखते हैं कि बड़ा कैंडल बना है, हम क्या करते हैं, कैंडल के बीच में लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हमें लगता है कि ये तो कवर नहीं, यहाँ से आके फिर से चला जाएगा ऊपर। अगर ये कैंडल पूरा कवर कर देता है तो इसका मतलब क्या है, उतना एक्टिवेट नहीं है बायर, तो ये ट्रेड नहीं चलने वाला है। अगर ये पूरा कवर कर देता है, मतलब इंगल्फ कर देता है, तो मेरा लॉसेस हो जाएगा। लेकिन अगर कवर नहीं कर पाता है, ये कैंडल हमें क्या दर्शाता है, ये कैंडल हमें दर्शाता है कि बायर जो है वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है बायर सेलर से। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, उस हिसाब से। तो हम कभी कभी डेली में हम जैसे कि स्विंग करते हैं, मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मेरा एंट्री हुआ है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन हुआ, मेरा एंट्री हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगी, ना कि आवरली देख के या 5 मिनट देख के या 10 मिनट देख के मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, 15 मिनट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये बिल्कुल भी गलत है। आप आवरली चेक कर सकते हो, आवरली देखो, आवरली का स्ट्रक्चर देखो, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस पहले हमें डिफाइन करना है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मैं कितना क्वांटिटी ले पाऊंगी। अगर हमारे अंदर वो क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पे 2000 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो यहाँ पे अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, क्या मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, मैं 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं वही करूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये हिट हो सकता है, मुझे क्वांटिटी कम लेना है, तो ये पूरा पोजीशन साइजिंग का मैटर आ जाता है। तो आपको 500 क्वांटिटी में भी हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। ये बात नहीं कि इतना ही क्वांटिटी हमें लेना है और वही लेना है। आपको पहले स्टॉप लॉस देखना है, बाद में क्वांटिटी। स्टॉप लॉस अगर आपके हिसाब से आ रहा है कि मैं इतना दे सकता हूँ, ये इतना स्टॉप लॉस दिखा रहा है, इसका स्विंग लो इतना है, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाती हूँ, अगर ये हिट भी होता है तो इतना लॉस देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के क्वांटिटी लेके मैं ट्रेड करने वाली हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जो मैं ट्रेड लेने वाली हूँ इसका लॉस मुझे कितना होने वाला है, मतलब रिस्क मेरा कितना है। अगर मैं इसमें क्वांटिटी लूँ, मैं कितना ले सकता हूँ क्वांटिटी, अभी मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेना है या थोड़ा अगर ऊपर जाता है मुझे वहाँ पे क्वांटिटी लेना है। अगर ट्रेड लेने से पहले हमने कुछ अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लंबे टाइम तक मार्केट में टिक सकते हैं। अगर हमारे पास सवाल ही नहीं है अपने आप से पूछने के लिए तो हम किस तरह का ट्रेडर है, हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस वो रिस्पेक्ट करना है। स्विंग लो अगर है स्विंग लो पे लगाओ, अगर बहुत बड़ा कैंडल बना है तो कैंडल के नीचे ज़्यादातर टाइम बड़ा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा स्टॉप लॉस रखो, लॉजिकल रखो। ऐसा नहीं कि कहीं पे अभी आपने लगा लिया और बार बार आपके हिट हो रहे।
मेरे होते थे तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया, जिसकी वजह से ब्रेक इवन हो था, ज़्यादातर टाइम ब्रेक इवन में थी मैं। तो इसलिए मुझे बाद में मैंने जब अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में गलती कहाँ हो रही है, तो मैंने देखा कि ट्रेड तो बहुत सही ट्रेड में लेती हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस गलत है। मैं बहुत ख़राब जगह पे स्टॉप लॉस ले लेती हूँ, कहीं पे भी निकल जाती हूँ, तो इसके वजह से ब्रेक इवन होते रहते थे। तो मैंने जो फेस किया, मे बी आपको फेस ना करना पड़े, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चार्ट्स में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक्स में दिखाती हूँ, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहीं पे भी करते हो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। कोई रिकमेंड नहीं कि इस स्टॉक्स में आपको करना है या उस स्टॉक्स में करना है, बस आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि ये चार्ट ओपन हो गया है, तो आप अगर ऑप्शंस पे करते हो तो ऑप्शंस में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तो मार्केट उतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि विक्स उतना अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, तो ऑप्शंस का प्रीमियम भी अच्छे से मूव नहीं करेगा। तो अगर आप कैश में करते हो या फ्यूचर्स में करते हो तो आपका स्टॉप लॉस किस तरह का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रैंडम कोई स्टॉक्स M&M फाइनेंस में दिखाती हूँ। M&M फाइनेंस एक अच्छे मूवर्स अभी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। M&M फाइनेंस पे आपको बताती हूँ। तो M&M फाइनेंस पे की अगर बात करें तो अभी तो ये बहुत अच्छा मूव दे चुका है। अभी तो ये बाइंग भी नहीं कर दे रहा है, मतलब एग्जिट भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स की अगर बात करें, ये मैंने आपको दिखाया है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर सही है, डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका स्ट्रक्चर सही है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसका बाइंग जो है चला गया है, ठीक है। ये भी हमें देखना होगा, इसका बाइंग चला गया है। इसका एक्चुअल बाइंग यहाँ पे था, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये भी एक है। तो इसका मैं बताती हूँ, अगर मुझे इस तरह का स्टॉक्स में करना है, ज़्यादातर मैं इस तरह का स्टॉक्स में करती हूँ। अगर मुझे इस तरह का स्टॉक्स में करना है तो मैं कहाँ पे करूँगी। अगर मैं 355 में बाइंग कर रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, सिंपल। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगी, सिंपल स्टॉप लॉस, मतलब 337 मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मैं 355 पे बाइंग करती हूँ। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी बाइंग करती हूँ, जैसे कि ये 367, तो यहाँ पे भी सेम मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, 342 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से होता है, आप देख सकते हो। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी तो 400 ऑलमोस्ट आज पहुंच नहीं पाया, 400 तक चल जाएगा ये, तो ऊपर भी जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभी अगर हमें बाइंग भी करना है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये। लेकिन ये अभी ठीक जगह पे नहीं है बाइंग। तो आपको समझना है कि हमें बाइंग कहाँ करना है। और स्टॉप लॉसेस, बहुत टाइम हम गलत जगह पे बाइंग कर लेते हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस सही होता है, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं और हमें लगता है कि हमने गलत स्टॉप लॉस लगा दी। नहीं, हमारा बाइंग गलत है। ये रहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको एक ही स्टॉक्स में दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कि आज अगर मुझे महिंद्रा फाइनेंस में अगर मुझे ट्रेड करना हो इंट्राडे, तो मैं किस तरह से करूँगी, ठीक है। तो महिंद्रा फाइनेंस तो अभी ठीक तरह से चल रहा है, मतलब ये बुलिश में है। तो मुझे अगर बाइंग ट्रेड लेना है तो मैं इसको किस तरह से देखूंगी। तो ये रहा महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट। तो अभी आज था 22, मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा बाइंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मेरा बाइंग, 381 पे मेरा बाइंग होगा। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा वो भी आपको पता चल गया होगा, 374। तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी कितना लेना है, क्या करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ नहीं हूँ, हमेशा पूछना है। यहाँ पे अगर मैं बाइंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड कैंडल पे मैंने बाई किया, बाई करने के बाद देखो थोड़ा नीचे भी आया मार्केट, 379। अगर मैंने बीच में लगा दिया होता तो मे भी स्टॉप लॉसेस हिट होते होंगे या मैं घबरा कर निकल गई होती। लेकिन अगर मैं 374 पे स्टॉप लॉस लगाती हूँ तो ठीक ठाक है, चलेगा। हमें ऐसा लगता है अगर हमने बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर हिट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिस्टमेटिक वाइज चल रहे हो। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सिखा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए बने, बट सही स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत स्टॉप लॉस अगर हम बार बार लगा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करेंगे। अगर ये ट्रेड मेरा मिस हो गया, जैसे कि सेकंड कैंडल पे मैं नहीं ले पाई, मैं बिजी थी बाकी काम पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बाइंग करूँगी। कंसल्टेशन हुआ, एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बना प्लेगन पॉल जैसा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बाइंग करूँगी। मतलब 382 पे मैं बाइंग करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि तो कैंडल पे बीच में लगा दिया, नहीं, ये स्विंग लो है, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है। अगर ये स्ट्रक्चर नीचे आता है
तो हिट हो जाएगा। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडल भी आपको देखना है। ये अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सही एक कैंडल बनाने के बाद आप कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर गया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज के दिन में, ऑलमोस्ट 4% में भी मूव दिया होगा, क्योंकि ये 399 तक गया है। तो इस तरह से क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइन करना है। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं 382 पे बाई कर रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 374 में होना है, गलत बात नहीं, 374 पे भी रख के हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर, हमें सही स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टॉक्स पे जाकर कहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है और उस हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सही स्टॉप लॉस लगा पाते हो, नहीं लगा पाते हो, आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।